राम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू चैनल द पैट्रियट। दोस्तों, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड टुडे वी विल डिस्कस व्हाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। आइए दोस्तों, उनको जानने के लिए देखते हैं आगे। दोस्तों, हमारी पार्लियामेंट में 3 बिल पास किए गए। पहला, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म्स बिल 2020। एंड तीसरा, द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। दोस्तों, इन बिलों को पास करने का एम क्या था, क्या मकसद था कि गवर्नमेंट ने ये बिल पास किए? पहला मकसद था दोस्तों कि जो फार्मर्स की इनकम है उसे डबल किया जाए। अभी जो प्रेजेंट इनकम है उससे दुगनी बढ़ाई जाए। दूसरा मकसद दोस्तों, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, द बूस्ट इन टेक्नोलॉजी। और तीसरा मकसद दोस्तों, टू फ्री द फार्मर्स फ्रॉम द होल्ड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि फार्मर्स सेल्फ गवर्नेंस की तरफ बढ़े, ना कि गवर्नमेंट की होल्ड से। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट प्रोटेस्ट। ऑब्वियस सी बात, प्रोटेस्ट। तो दोस्तों, आगे समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म समझनी पड़ेगी, जैसे कि एपीएमसी क्या है, एमएसपी क्या होता है और मार्जिनलाइज्ड और स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में कौन आते हैं। फर्स्ट, एपीएमसीज क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ एपीएमसी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज। इट इज बेसिकली इन हिंदी मंडी। जो आपके आसपास मंडीज एग्जिस्ट करती है वही एपीएमसीज होती है। उसके अंदर ये कमिटीज बनाई जाती है। द कमिटीज मेनली formed by the large land holding farmers and some traders, and these people used to form these APMCs. अब APMCs used to provide or regulate because these are regulated. अब MSP क्या होता है? MSP is a minimum support price. जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है कि एक minimum support price which is provided to the farmers by the government, and MSPs are announced before sowing season. Like अभी हमारा रवि सीजन आने वाला है सर्दी के अंदर, सो द गवर्नमेंट्स विल अनाउंस द एमएसपी प्राइस ऑफ सर्टेन क्रॉप्स बिफोर सोइंग। तो दोस्तों, एमएसपी से फार्मर्स को काफी फायदा मिल जाता है। जैसे कि अगर उनकी कोई फसल है वो कहीं पे बिक नहीं रही है और जो प्राइस चाहिए उनको वो मिल नहीं रहा है, तो वो एपीएमसीज में जाके बेच सकते हैं और उनको उसका एमएसपी पे प्राइस मिल जाएगा। हालांकि वो सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन एमएसपीज कैन गिव देम अश्योरेंस कि उनको उनकी उपज का एटलीस्ट मिल तो गया है जितने उन्होंने एफर्ट्स लगाए। थर्ड, द स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। ये कैटेगरी जो है दोस्तों, इंडिया के अंदर 86% फार्मर्स जो है इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। आप लोगों ने बीच में स्कीम सुनी होगी विच वॉज प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट। इन दैट स्कीम द 6,000 रुपीज पर ईयर will be provided to the farmers. इसी स्कीम में वो मार्जिनलाइज्ड और स्मॉल फार्मर्स को ही इंक्लूड किया गया था दोस्तों। अब मार्जिनल फार्मर्स में कौन आते हैं? मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स में वो फार्मर्स आते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड हो। जैसे कि 1 हेक्टेयर होता कितना है? 2.5 एकर्स, 2.5 एकड़ के आसपास, रफली हाफ ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड, जो कि आपने सबने देखा होगा। और स्मॉल फार्मर्स में आते हैं वो फार्मर्स जिनके पास लैंड होल्डिंग 1 to 2 हेक्टेयर हो। तो दोस्तों, ये थी बेसिक टर्म्स। अब आगे समझते हैं हमारे बिल्स को, कि हमारे बिल हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बदलाव लाएंगे और क्यों ऐसा हुआ। तो दोस्तों, जो हमारा पहला बिल है वो हमारे फार्मर्स को एम्पावर करता है कि वो एपीएमसीज की मंडी के अलावा बाहर अपनी उपज को बेच सके। और जो हमारा दूसरा बिल है वो हमारे फार्मर्स को राइट्स देता है कि वो कॉर्पोरेट्स के साथ एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। क्योंकि अगर कोई भी सपोज कॉर्पोरेट वाला या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मेनली, जैसे पेप्सी को है और लेज जो बनाती है ये पेप्सी को, ये सब, ये अगर फार्मर्स से कुछ खरीदना चाहती है तो उन्हें एपीएमसीज के थ्रू, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज है, उनके थ्रू ही खरीद सकती थी फार्मर्स से।
मींस इनडायरेक्टली। तो दोस्तों हमारा जो है थर्ड बिल, जिसके अंदर आती है एसेंशियल कमोडिटीज। अब बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेट करती है सर्टेन थिंग्स इनटू एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, फूड आइटम्स और भी कुछ चीजें हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि दीज आर द एसेंशियल कमोडिटीज। और जो इनका रेगुलेशन है, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। लेकिन दोस्तों अब इस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फूड आइटम्स है उसके अंदर जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो और ओनियन, इनको तभी रेगुलेट करेगी जब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी, जैसे कि वॉर, फेमाइन, नेचुरल कैलेमिटी और राइज इन प्राइसेस वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो दोस्तों व्हाट इज द रियल बोन ऑफ कंटेंशन? आखिर असली वजह क्या है जिसकी वजह से फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं? फर्स्ट, दो these ordinances will not repeal the APMCs but they will restrict the boundaries of APMCs। दोस्तों हमें सीख लेने की जरूरत है बिहार से, क्योंकि 2006 में बिहार के अंदर APMCs को कंप्लीटली हटा दिया गया था और वहां पे मोटो वाज सेम, टू लिबरलाइज द ट्रेड एंड टू अट्रैक्ट द प्राइवेट प्लेयर्स एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, वहां पे जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स थे वो भी कंप्लीटली डिटेरियोरेट हो गए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खत्म हो गए। सेकंड, इट एम्पावर्स द कॉर्पोरेट्स अगेंस्ट द फार्मर्स, क्योंकि आपने दोस्तों सुना होगा पिछली साल गुजरात का ही एक केस जिसके अंदर पेप्सिको ने फार्मर्स के ऊपर केस कर दिया था, कुछ 9 फार्मर्स के ऊपर 1 करोड़ का स्यू डाल दिया था। अब बताइए दोस्तों, जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर है, स्मॉल फार्मर्स है, उनकी संख्या अपने देश में 86% है और इस तरह के केसेस आगे भी आ सकते हैं और हो सकता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा हो। दोस्तों थर्ड इज डर। यस दोस्तों, फियर एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हमको मजबूर कर देती है, जो हम करना नहीं चाहते या सोचना नहीं चाहते उस पर भी। तो दोस्तों किसानों में किस चीज का डर है? फियर ऑफ एमएसपी। हाँ दोस्तों, एमएसपी हमारे किसी पहले के ऑर्डिनेंस में भी नहीं था या लॉ नहीं था एमएसपी कि किसानों को इसी रेट पे दिया जाएगा, और ना ही अभी इन ऑर्डिनेंसेस में इंक्लूड किया गया। तो दोस्तों एमएसपी एक बहुत बड़ा डर है किसानों के पास फिलहाल। दोस्तों मेरे क्या विचार है इस इश्यू के ऊपर? These ordinances are so ideal. It's like a Carnot engine which is 100% efficient, but it is not. दोस्तों ये ऑर्डिनेंसेस हमारे किसानों को ज्यादा फायदा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मिंग का पैटर्न है वो सबसिस्टेंस टाइप की फार्मिंग है। इसका मतलब जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हम कंज्यूम भी कर लेते हैं, वो सबसिस्टेंस टाइप की फार्मिंग में आती है और अधिकतर किसान उसी टाइप की फार्मिंग करते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन ये बेनिफिशियल हो सकता है अगर इसका रेगुलेशन ढंग से हो। गवर्नमेंट्स का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये उसी तरीके से है जैसे कि कोई छोटा बच्चा है और उसके आसपास अगर उसके माँ बाप रहते हैं तो उसके ऊपर नजर रखी जा सकेगी कि वो कहीं कोई तार तो नहीं छेड़ रहा है। नहीं तो बच्चे को अगर आप फ्री छोड़ दोगे तो वो तो जाके बिजली के तार ही पकड़ेगा दोस्तों, सीधा का सीधा। इसलिए आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, आपको कुछ समझ में आया होगा, और इससे अगर आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो कि आपको क्या पता चला और आपको कौन सा बिल इसके अंदर से ज्यादा कंटेंशियस लगता है। थैंक यू दोस्तों।